गुड इवनिंग बच्चों। क्या आप सबको आवाज आ रही है? मेरे पास से आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। अह, हाँ जी, तो मैं एक्चुअली कुछ चेक कर रहा था, आपने देखा भी हो शायद स्क्रीन के ऊपर। सिलेबस रिडक्शन को लेकर चेक कर रहा था कि कुछ सिलेबस रिडक्शन की न्यूज़ आई है आज एक्चुअली, कि कि आप सबका 11th का 12th का कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% तक। तो एक्चुअली मैं वही यस चीज़ सर। हाँ, मैं वही चीज़ चेक कर रहा था कि भाई क्या क्या चीज़ें अब आपकी हटा दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें भी कि भाई आपके कोर्स के लिए आगे हमें क्या क्या कराना है, क्या क्या नहीं कराना है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम फिर। क्योंकि हम बिल्कुल आज फ्रेश बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक तरह से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम आज ये वाला। तो आप सबकी क्लासेस को अकॉर्डिंगली हम मैनेज करके चलेंगे फिर, ठीक है ना? सो आज किसी की फर्स्ट क्लास है, आज है फर्स्ट क्लास किसी की, ध्रुव की फर्स्ट क्लास है। ध्रुव, यस सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको प्रॉपर तरीके से? यस सर। चलिए, तो आज हम अपने पास 11th क्लास का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके सर। तो बेटा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आज ऐसे पढ़ेंगे जैसे आज पहली बार हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा बाकी सब बच्चे भी पूरा ध्यान देंगे, आपके लिए रिवीजन की तरह है और ध्रुव के लिए बिल्कुल नए सब्जेक्ट की तरह है। और बाकी सबका जो पहले हमने कोर्स अलग से किया था उसको हम टेस्ट फॉर्म में अब आपके लिए कन्वर्ट करेंगे। आपके टेस्ट वगैरह रेगुलर बेसिस पे चलते रहेंगे, ठीक है? जब तक आपके एग्जाम्स को लेकर कंफर्म न्यूज़ नहीं आ जाती है कि क्या क्या होने वाला है, फिर हम जो हो जाएगा फाइनल उसके बाद उसको डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करेंगे ना फिर से एक बार, वो है क्या? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह आप सबको 11th क्लास में लगवाई जाती हैं स्कूल्स की तरफ से, दो फेमस बुक्स हैं, टी एस ग्रेवाल और डी के गोयल की। और इन दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर जब स्टार्ट होते हैं, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर होता है। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमेशा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करता हूं, क्योंकि जब आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझ जाते हैं तभी आपको एक्चुअली में अकाउंटिंग की आगे की कहानी समझ में आती है। जब तक आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा कि अकाउंटिंग एक्चुअली क्या होती है। अच्छा, अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात अगर हम करते हैं, तो बाकी सब भी बेटा प्लीज ध्यान देंगे प्रॉपर तरीके से मेरी इस बातों पे, और पूरा पार्टिसिपेशन दिखाएंगे अपना। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर कैपिटल। कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल का बेटा, कैपिटल वर्ड ना ध्रुव आपके लिए बहुत एक नया वर्ड हो सकता है, शायद आपने हमारी कुछ और वीडियोस देखी हो, लेकिन मैं आज बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम बात करते हैं जी, आपके सामने एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल इसका ए, इसका नाम है, और इसके माइंड में एक आइडिया चल रहा है किस चीज का लेकर, कि भाई इसको अपना ना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। इसको क्या स्टार्ट करना है? अपना एक बिजनेस। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली मेन बात क्या आती है कि बिजनेस में पैसा कहां से आएगा। तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पैसा कहां से आएगा वो सोचना पड़ेगा। अब पैसा आने के लिए ये शायद किसी से लोन ले सकता है, शायद ये अपने डैड से कुछ पैसे की इन्वेस्टमेंट ले सकता है, या फिर हो सकता है इसने अपने पास खुद कुछ सेविंग्स कर रखी हो। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना पैसा इकट्ठा करके कहां लगा सकते हैं? अपने बिजनेस में। और जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको आप बोलते हैं कैपिटल। अब इसने कहां से अरेंज किया उसका पर्पस नहीं है हमारे लिए मेन मोटिव ये है कि जो ये पर्सन ए बिजनेस में पैसा लगाने वाला है उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल। मैं बड़े ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट करता है। कौन इन्वेस्ट करता है? बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। बिजनेसमैन को मैं कुछ और नाम से भी बोलना चाहूंगा। बिजनेसमैन का एक और नाम हो सकता है ऑनर, या फिर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वर्ड सुना कभी आपने? यस सर। प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा? सिंगल ऑनर। जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूं पार्टनर, पार्टनर का मतलब सिंगल ऑनर या फिर एक से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा।
जब एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। और अगर कोई सिंगल ऑनर काम कर रहा है तो इसका मतलब वो उसका प्रोप्राइटर है। क्या वर्ड बोलेंगे उसे हम? प्रोप्राइटर। मैं एक बड़े सिंपल सा वर्ड बोल दूं जी, मैं इस अपने बिजनेस का मालिक हूं। तो आपके सामने ऑनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, ये सब कौन है? जो एक बिजनेस के मालिक हैं। तो ये लोग जब अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कौन इन्वेस्ट करता है बेटा? ऑनर इन्वेस्ट करता है। ऑनर, प्रोप्राइटर, या फिर एक और वर्ड हमने क्या बोला? पार्टनर। कहां पे इन्वेस्ट करता है बेटा? इनटू द बिजनेस। जब ये बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इसके पास दो तरह की सोर्स हैं। ये जब इन्वेस्ट करेगा तो ये शायद अपने बिजनेस के अंदर क्या लगाए? कैश। और ये कैश के अलावा क्या लगा सकता है? एसेट। एक और वर्ड आपके सामने नया वर्ड आ रहा है, कैश और एसेट। लेकिन मैं इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलूंगा, क्योंकि कुछ कुछ ये जो वर्ड्स है ना आपके सामने, शायद आपने सुन रखे होंगे, आपने कहीं पढ़ रखे होंगे, या फिर आपको बिल्कुल भी इनके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा कि ये क्या होते हैं। तो यहां पर इसको समझने के लिए आपको बिजनेस के और डिटेल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर कहां कहां से पैसा आता है, कौन कौन पैसा लगाता है, हम बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, ये सब चीजें। और इन सब चीजों के लिए ना मैं हमेशा एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं जी, कि अगर मैं कौन? जितिन त्यागी। बाय प्रोफेशन वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि मुझे एक ऐसे बिजनेस से पैसा लगाना चाहिए जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और आजकल की जो करंट सिचुएशन में बोलूं, उसके बेसिस पर आप सब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं या कुछ भी बोलूं, तो इस वक्त पर सबसे ज्यादा नेसेसिटी की चीज है एक मोबाइल फोन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आप घर पे बैठ के पढ़ भी रहे हो तो शायद कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन से ही पढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब जो भी सिचुएशन है इस वक्त पर सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस भी आजकल किस पे हो रही हैं? मोबाइल फोन्स पे हो रही हैं, लैपटॉप के ऊपर हो रही हैं। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब आपके लिए ये जरूरी है जानना कि आपका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकती है आपको एक बिजनेस से। तो बीइंग अ जितिन त्यागी, मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, मोबाइल का बिजनेस। और उस मोबाइल के बिजनेस के लिए एक बात बताओ बेटा, किसी मोबाइल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने मनी की रिक्वायरमेंट होगी? कितना पैसा चाहिए? सोचिए बेटा, गेस करिए। आपको अगर एक मोबाइल बिजनेस स्टार्ट करना हो। हाँ जी बेटा। 50 से 60 लाख। अब एक 50 से 60 लाख का अमाउंट बोलने का मतलब है कि आप एक ऐसी जगह की सोच रहे हो जहां पर एक अच्छा खासा शोरूम ओपन हो सकता है 50-60 लाख में, है ना? और अगर आप चाहें तो क्या 10 लाख में भी बिजनेस खोल सकते हैं? हाँ जी, है ना, खोल सकते हैं ना। क्या पता मैं एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूं, वो भी तो बिजनेस काउंट होगा। और क्या पता मैं पूरा का पूरा शोरूम खोलना चाहता हूं जहां पर मैं सारे सारे फ्रेंचाइजी के सारे सारे कंपनीज के मोबाइल रखूंगा, अच्छा खासा एक पूरा बिजनेस करूंगा। तो इट डिपेंड्स। तो लेकिन अब करंट सिचुएशन ये है जी, मैं यहां पर इतना सारे फंड्स मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे पास ना फंड्स हैं अपने कितने? मेरे पास फंड्स हैं अपने 7 लाख रुपए के। अब ये 7 लाख रुपए का पैसा मेरा अपना पैसा है जो मैं बिजनेस में लगाऊंगा। और इसके अलावा बट मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए 7 लाख नहीं, मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो मेरे पास कितने रुपए की कमी पड़ रही है? 3 लाख रुपए की। ये 3 लाख रुपए का मैंने प्लान किया कि मैं कहीं से लोन लूंगा। क्या लगता है कहां से लोन मिल सकता है? बैंक से। अच्छा, आप खुद सोचो, खुद सोचो। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है मेरे पास गिरवी रखने के लिए, मोर्टगेज कराने के लिए। तो क्या बैंक मुझे 3 लाख रुपए का लोन ऐसे ही दे देगा? बैंक मुझसे कोई ना कोई गारंटी मांगेगा। हो सकता है मैं अपने डैड को लेके जाऊं कि डैड मेरे नाम पर गारंटी दे दो, या मुझे 3 लाख का लोन दिलवा दो, समथिंग किस तरह से भी करके। अब बिजनेस के अंदर दो तरह से इन्वेस्टमेंट आई है, दो तरह से पैसा लगा है। एक तो पैसा लगाया ऑनर ने, और एक और उसने अरेंज किया लोन का। ये और ये दोनों ही अमाउंट बिजनेस में लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑनर लगा रहा है उसे हम बोलते हैं कैपिटल, मतलब इन्वेस्टेड बाय ऑनर। और जो बाहर से आया है उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या बेटा? उधार, किसी से पैसा लिया है आपने जो आपको वापस करना पड़ेगा।
और ये दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव, मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं ये ध्यान रखना। आज के बाद हम जो भी बात करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेसमैन है जिसने अपना पैसा बिजनेस में लगाया, दैट इज 7 लाख रुपीज, और उसने बिजनेस के साथ साथ बिजनेस को चलाने के लिए साथ साथ एक लोन भी लिया 3 लाख रुपए का, जिसको हम लायबिलिटी या लोन के नाम से बोलेंगे। अच्छा, अब बिजनेस में टोटल कितना अमाउंट लग गया है? 10 लाख रुपीज। अच्छा, अब इस 10 लाख रुपीज का क्या क्या किया जाएगा? सोचो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीज का क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या लेके आओगे बिजनेस के लिए? सबसे पहले तो शायद आपको एक जगह देखनी पड़ेगी, एक शॉप, एक शोरूम। क्या लगता है, खरीदोगे या रेंट पे लोगे? रेंट पे लेके, रेंट पे लेना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का तो मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी भी नहीं, तो इसका मतलब मैं एक शॉप रेंट पे लूंगा। तो क्या लगता है, रेंट वाला मुझसे कुछ पैसा मांगेगा? वो मुझसे एक तो 1 मंथ का रेंट लेगा, दूसरा वो 2-3 महीने की सिक्योरिटी लेगा। और मैं आपसे बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए महीने का रेंट है, 4 महीने टोटल हो गया, यानी कि 1 लाख रुपया तो मुझसे रेंट वाले नहीं ले लिया, शॉप वाले नहीं ले लिया। अब बचे 9 लाख रुपए। अब बताओ और क्या करेंगे 9 लाख रुपए में? तो यानी कि मैं आपको बोलूं, आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगवाओगे फिर अपने अपने बिजनेस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का मतलब फैन, एसी, लाइटिंग वगैरह। अब ऑब्वियसली बात है, बिजनेस ओपन किया है तो कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी लगवानी पड़ेगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चाहिए। कौन कौन सी चाहिए बेटा? फैन चाहिए, एसी चाहिए, कुछ लाइटिंग वगैरह जो लगवानी है वो सब चाहिए, है ना? उसके अलावा और बताओ और क्या करोगे? जो काम आपको करना है, जो काम आप करना चाहते हो, उस सामान को भी तो लाना पड़ेगा, दैट इज मोबाइल। अच्छा, मोबाइल पुराने बेचोगे, नए बेचोगे, या दोनों बेचोगे? दोनों हो सकते हैं, पुराने नए नए, जो बिकेगा बेचने को तैयार है हम तो यानी कि मोबाइल, जिस चीज में हम डील करेंगे, डील का मतलब जिस चीज में हम बिजनेस करने वाले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स वो चीज है, एक फिजिकल आइटम है, एक ऐसी चीज है जिसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान से बताना, इस वक्त पर मैं आपको क्या बेच रहा हूं? मैं मोबाइल का बिजनेस नहीं, अभी एक्चुअली क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? क्या मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं क्या, या मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं। मैं आपको कोई सामान नहीं बेच रहा इस वक्त पे, ना मैंने आपको कहा कि मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूं, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। सर्विसेज क्या है? मेरी अपनी एजुकेशनल सर्विसेज है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड होते हैं, एक ऐसी चीज जो आप खरीद और बेच सकते हो, उसी को गुड्स बोला जाएगा। बात समझ में आती है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं इस बात से? देखो, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपके सामने एक पिक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके बिजनेस में, उसके रिगार्डिंग हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आप इनके बारे में समझोगे, क्या क्या आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम। मैं और कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। जब मैं ये 7 लाख रुपए और 3 लाख रुपए अरेंज कर रहा था, टोटल मिलाकर 10 लाख रुपए अरेंज कर रहा था, मेरे डैड ने मुझसे पूछा, बेटा क्या क्या परचेज करेगा? मैंने कहा पापा एक शॉप लूंगा रेंट पे, एक कुछ एसी लाऊंगा, फैन लगाऊंगा, लाइटिंग वगैरह कराऊंगा, मोबाइल खरीदूंगा। तो डैड ने बोला, बेटा एक काम कर, एसी मत खरीदियो, एसी तो हमारे घर पर एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, नया एसी है, हमने लिया था लेकिन अभी तक यूज करना शुरू नहीं किया है, तुम अपने बिजनेस में जाकर इसको यूज कर लो। मेरे को ठीक लगा, मैंने कहा ठीक है, कुछ तो पैसे बचेंगे मेरे इसी बहाने। तो मैंने अपने बिजनेस में अपना 7 लाख रुपए तो लगाया, लेकिन साथ साथ एक एसी भी लगाया। मतलब मेरे बिजनेस में मेरी तरफ से 2 इन्वेस्टमेंट हुई हैं, एक तो कैश की फॉर्म में और एक नॉन कैश फॉर्म में। नॉन कैश क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एसी के लिए मैंने पैसे नहीं दिए, वो तो ऑलरेडी परचेज किया हुआ था। लेकिन एसी है क्या? एसी एक एसेट है। अब वर्ड जब आपके सामने आता है एसेट, एसेट क्या होता है? एसेट हर वो चीज है जो आपको आपके बिजनेस चलाने में हेल्प करती है। जैसे कि इस वक्त पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपने लैपटॉप की हेल्प से, तो मेरा लैपटॉप मेरे लिए एसेट है। आपको मैं मोबाइल के थ्रू मैसेजेस कर रहा हूं कि हाँ ये बैच हमारा इस दिन है, इस वक्त आप आके में ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये लैब मोबाइल भी हमारे लिए हमारा एक एसेट है।
पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अगर हमारी क्लासेस आज लाइव हो रही होती, हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर हो रही होती, तो इंस्टीट्यूट के अंदर पड़ी हुई हर एक एक चीज, टेबल, फर्नीचर, एसी, फैन, इवन की हम बोल प्रॉपर्टी, वो सब हमारे एसेट हो जाते। तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आप जो भी चीज यूज करते हो और वो चीज आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए, तो वो आपके लिए आपका एसेट बन जाता है। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं किसी रेंटल प्रॉपर्टी पे अपना काम करता हूं, रेंटेड प्रॉपर्टी है, मैं रेंट देता हूं उसका, तो क्या वो जगह मेरी अपनी है या रेंट पे है? तो क्या मैं उसे अपना एसेट बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस के अंदर दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि आपने अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट किया। कैपिटल की फॉर्म में किया, पहली बात तो ये, और कैपिटल में भी दो फॉर्म बना दी, एक तो एसेट और दूसरा कैश। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, समझाऊंगा आपको इसके बारे में ताकि आपको और क्लैरिटी बने इसके अंदर, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को नहीं समझेंगे, आप क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके सामने अब जो स्लाइड ओपन होने वाली है वो आपने ध्यान से देखनी है। ये देखिएगा बेटा, पहला पॉइंट, कैपिटल के नाम से कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना क्या लिखा हुआ बेटा? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। कैपिटल क्या है बेटा आपका? एक अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप। किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, आप हो कौन? आप हो प्रोप्राइटर या फिर आप हो पार्टनर। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं तो मैं कहता हूं जी ये ऑनर है, मालिक है बिजनेस का। अच्छा, आगे पढ़ना बहुत ध्यान से। क्या कहता है? कहता है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये कैश की फॉर्म में हो सकता है, और क्या हो सकता है? एसेट की फॉर्म में हो सकता है। मेरे वाले केस में मनी कितनी थी बेटा? 7 लाख। और एसेट क्या था? एक एयर कंडीशनर, एयर एसी था, है ना? लेकिन पता है आपको, पता है ये एसी मेरे लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेकार है अगर मुझे इसका अमाउंट नहीं पता। और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू का होना जरूरी है। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब मनी वैल्यू का होना जरूरी है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपके बचपन का, जब आप अपनी छोटी छोटी क्लासेस में थे, 9th क्लास में थे। याद करिए 9th 10th क्लास में आपने ना एक सिस्टम पढ़ा है, बार्टर सिस्टम। पढ़ा है बेटा बार्टर सिस्टम? क्या होता था बार्टर सिस्टम? क्या था बार्टर सिस्टम? गुड्स के बदले में गुड्स लेना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कैश या मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करती थी, है ना? तो जब कैश और मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करती थी, तो अकाउंट्स कहता है कि भाई मेरे लिए ऐसी सारी बातें बेकार हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर पैसा नहीं है ना, तो मुझे मत बताओ ये बातें। अगर इसमें पैसा है, मनी इन्वॉल्व है, तो मैं रिकॉर्ड करने को तैयार हूं, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। अब जैसे ही मैं भी बोल रहा हूं कि मेरे बिजनेस में 7 लाख रुपए का पैसा मैं लगा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं अपने बिजनेस में कितने, एक एसी लगा रहा हूं, 7 लाख प्लस एक एसी लगा रहा हूं। तो बिजनेस कहता है 7 लाख तो समझ में आता है, लेकिन एसी समझ में नहीं आता, क्योंकि एसी के अंदर मनी वैल्यू नहीं बताई आपने। मैंने बोला मेरी मनी वैल्यू एसी की 25,000 रुपए है, कहता है अब समझ में आता है कि भाई 7,25,000 रुपए आपने लगाया है। 7 लाख लगाया है कैश की फॉर्म में, 25,000 रुपए लगाया है एक एसेट की फॉर्म में। तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस के अंदर दो तरह से पैसा लगा सकते हो, एक तो कैश की फॉर्म में और दूसरा एक एसेट की फॉर्म में। बात समझ में आती है यहां तक की? बोलिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो अभी तक का पॉइंट ये है कि आप अपने बिजनेस को दो तरह के अमाउंट ला के स्टार्ट कर सकते हो। पहला आपका खुद का पैसा, दूसरा आपने लोन लिया है। और जो आपका अपना पैसा है वो भी दो फॉर्म में हो सकता है। पहला कौन सा? पहला था बेटा आपका एक तो कैश, और दूसरा था क्या था? एसेट। और उसके अंदर भी एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आपका किस तरह से वैल्यू किया जाएगा, जो कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल कर देगा आपको। बिना मनी वैल्यू इसको रिकॉर्ड करने की परमिशन ही नहीं है। बात समझ में आती है? यहां तक कोई डाउट है बताइए मुझे। और अगर नहीं है तो मुझे आपको एक चीज बतानी है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब। ध्रुव आपकी आज फर्स्ट क्लास है, और आई गेस स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने आपके नाम की, DHRUV।
Yes, sir. ठीक है। ध्रुव, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? Sir, Ayush. आयुष, AYUSH या डबल ए? सर सही है. सही है। चलिए ध्रुव, आपने अपने आयुष फ्रेंड से, जो है बेस्ट फ्रेंड है आपका, उससे आपने ना 10,000 रुपीज बोरो किए। क्या आप उसे 10,000 रुपए वापस दोगे या नहीं दोगे? सर दूंगा. दोगे। क्यों वापस दोगे? क्योंकि वो आपका अपना पैसा था या उसका पैसा था? सर उसका था. उसका पैसा था। तो क्या आपको, आप वापस 10,000 रुपए वापस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? सर अभी. नहीं, ऑब्वियस, जब लोगे तभी, अभी नहीं। और दूसरा, मैं एक और वर्ड बोलना चाहूंगा, क्या आप उसके 10,000 रुपए देने के लिए लायबल हो? बेटा बाकी सब भी बताओ, क्या ये लायबल है 10,000 रुपए देने के लिए? यस, क्योंकि इसने उससे बोरो किया है। इसी तरह से अब मैं बोलता हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जितिन त्यागी अपने बिजनेस में 7 लाख रुपए लगा रहा हूं। क्या मेरा बिजनेस वापस मुझे देने के लिए लायबल है या नहीं है? है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मैं अपना पैसा किसी को उधार दे दूं, अपने फ्रेंड को उधार दे दूं, तो क्या मुझे उससे पैसा वापस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं अपना पैसा बैंक को दे दूं, तो क्या पैसा वापस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना मिलना चाहिए। इसी तरह से जब मैं अपना पैसा अपने बिजनेस को दे रहा हूं, बिजनेस चला ले भाई, इसको तू चलाएगा, मतलब चलाऊंगा तो मैं ही, लेकिन फिर भी मैं 7 लाख रुपए जो बिजनेस को दे रहा हूं, बिजनेस बोलता है ये पैसा, बिजनेस क्या कहता है बेटा, ये पैसा मेरे लिए एक लायबिलिटी की तरह है। किसकी तरह बोला बेटा मैंने, क्या नाम लिया? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। बिजनेस के लिए ये पैसा क्या है? एक लायबिलिटी है। जब एक ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम ये कहते हैं कि बिजनेस के लिए वो पैसा एक लायबिलिटी है। अब आप सोचना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। बिजनेस में पैसा दो तरफ से आया था। एक तो ऑनर ने लगाया था, और एक पैसा कहां से लेकर आए थे? बैंक से, लोन की फॉर्म में। और ऑनर ने किस फॉर्म में लगाया था? कैपिटल में। बिजनेस के लिए तो दोनों ही लायबिलिटी हैं। बिजनेस के लिए तो दोनों ही लायबिलिटी हैं। एक इंटरनल लायबिलिटी है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इंटरनल क्यों? क्योंकि अपने ही पर्सन को देना है, अपने ही ऑनर को देना है। और एक बाहर वाले को देना है, तो वो क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। बात समझ में आई? इस बात से कोई डाउट तो नहीं? चलिए पढ़िएगा एक बार दोबारा से। मैं दोबारा से आपके सामने डेफिनेशन लेके आ रहा हूं, पढ़ो क्या लिखा है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर in the business. Capital is the amount invested by the proprietor or partner in the business. It may be in the form of money or assets having a monetary value. It is the liability. It is the liability of the business towards the proprietor or partner. ये क्या है? ये बिजनेस की लायबिलिटी है। किसके टूवर्ड्स? प्रोप्राइटर के टूवर्ड्स या फिर पार्टनर के टूवर्ड्स? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं इस बात से? चलिए मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा। बेटा इनिशियली मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, बताओगे मुझे एक बारी? 7 लाख लगाया था। तो मेरा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 7 लाख रुपए। कोई डाउट इस बात से? चलो, बिजनेस को एकदम से बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, मैंने बिजनेस में और 2 लाख रुपए लगा दिया। अब बताओ मेरा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 9 लाख रुपीस। यानी कि मेरे बिजनेस में मेरे और पैसा लगाने से मेरा कैपिटल और बढ़ता है। मानते हो इस बात को? ठीक है। अच्छा, बिजनेस के लिए पहले उसने मेरे कितने पैसे देने थे? 7 लाख। मैंने 2 लाख और लगा दिए, तो अब कितने देने हैं? इसका मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मैंने और एडिशनल कैपिटल लगाया था बिजनेस में। बात समझ में आती है?
अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस से पैसा क्यों लगाते हो? बिजनेस की ग्रोथ के लिए। उस बिजनेस की ग्रोथ से किसको फायदा होगा? ऑनर को ही फायदा होगा। अच्छा, किस फॉर्म में फायदा होगा? फायदे को क्या बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में? प्रॉफिट। आपने जो ये 9 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है, इससे आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो ये 1 लाख रुपए ऑनर का होगा या बिजनेस का होगा? बोलो बेटा। बिजनेसमैन है ना, ऑनर का। तो इसका मतलब अब मैं बोलूं कि भाई मेरा 7 लाख पहले लगा, 2 लाख और लगा, 1 लाख और लगा। लगा नहीं, एक्चुअली कमाया। तो टोटल मिलाकर मुझे बिजनेस से वापस कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। इसका मतलब आपका बिजनेस में लगा हुआ पैसा बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी 2 रीजन से बढ़ सकती है। पहला रीजन, आप बिजनेस में और पैसा लगाएं। दूसरा रीजन, आप बिजनेस से और कमाएं। और लगाना और कमाना ही आपके बिजनेस में आपके कैपिटल को बढ़ाएगा। समझ में आई वाली बात? पढ़ना यहां पे क्या लिखा था? क्या लिखा था? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर विच इंक्रीजेस विथ फर्दर इन्वेस्टमेंट और लगाओ मेड इन द बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। भाई आपने और लगाया, फर्दर इन्वेस्ट किया, इससे आपका कैपिटल बढ़ गया। आपने और कमाया, इससे भी आपका कैपिटल बढ़ गया। तो इसका मतलब 2 चीजों से आपका कैपिटल बढ़ता है, और लगाने से और कमाने से। कोई डाउट है तो बताइए। क्या हम अपने बिजनेस से पैसा अपनी जरूरत के लिए निकाल भी सकते हैं? अब सोचो, अब सोचो ध्यान से प्लीज। मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूं, अपने घर पर सिंगल अर्निंग मेंबर हूं, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, और कोई घर में अर्न नहीं करता, तो मुझे अपने घर के खर्चों के लिए भी पैसा अपने बिजनेस से ही निकालना पड़ेगा। तो एक दिन मैं अपने बिजनेस से बैठा था, और एक दिन मुझे अपनी मॉम का कॉल आया। मॉम का कॉल जब मुझे आया, तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा आज शाम को आते वक्त 50,000 रुपए लेकर आना, हमें किसी को देने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है, मॉम ने पैसा बिजनेस पर्पस के लिए मंगवाया है या पर्सनल पर्पस के लिए मंगवाया है? पर्सनल पर्पस के लिए मंगवाया है। क्या इस चीज को सोचो, सोच के देखो, जब मैं पैसा बिजनेस से निकाल रहा हूँ, इमेजिन करना मेरा हाथ बिजनेस से 50,000 रुपए निकाल रहा है, तो क्या मेरा हाथ किसी ने पकड़ा होगा? किसने पकड़ा होगा? बिजनेस ने। अब मैं बिजनेस को ना एक आपके सामने इमेजिनरी पर्सन की तरह प्रेजेंट कर रहा हूं, कि भाई जब मैं अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं बीइंग ए ऑनर, तो मेरा हाथ मेरे को एक बिजनेस ने पकड़ लिया, और बिजनेस ने क्या बोला कि ये पैसा किसके लिए निकाल रहे हो? मैंने कहा मॉम ने मंगवाया है पैसा। तो कहता क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए पैसा निकल रहा है? मैंने कहा नहीं, ये पर्सनल पर्पस के लिए जा रहा है। तो कहता है कि जब आपने 7 लाख लगाए थे, मैंने आपका कैपिटल बढ़ाया था। जब आपने 2 लाख लगाए थे, मैंने आपका कैपिटल और बढ़ाया था। जब आपने 1 लाख कमाया था, मैंने आपका कैपिटल और 10 लाख कर दिया था। आज आप अपने बिजनेस से 50,000 रुपए निकाल रहे हो, जो कि आपके पर्सनल पर्पस के लिए है, तो मैं आपका कैपिटल आज कम कर दूंगा। कैपिटल बढ़ाने का रीजन था और लगाना, लेकिन अगर आप बिजनेस से वापस निकाल लेते हो, तो इसका मतलब आपका कैपिटल बिजनेस से कम हो जाएगा। कोई डाउट इस बात से? पॉइंट समझ में आता है यहां तक का? बोलिए बेटा। सर एक डाउट था। हाँ बेटा बोलो। सर जो ड्राइंग्स होती थी उसे कैपिटल में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते थे या ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों? देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं इसके बारे में। मैं पहले एक बार मैं इस वर्ड्स पे ले आऊं, वर्ड पे ले आऊं। हाँ बेटा, तो प्लीज बहुत ध्यान सुनिए। जो पैसा मैं बिजनेस से निकाल रहा हूं, जो पैसा मैं बिजनेस से निकाल रहा हूं पर्सनल पर्पस के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पैसा बिजनेस पर्पस के लिए निकलता, तो क्या ये तब भी मेरा कैपिटल कम करता? नहीं। ये पैसा जब मैंने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला, किसके लिए निकाला? पर्सनल पर्पस के लिए निकाला, तभी ये मेरे कैपिटल को कम करेगा। और जो पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग था वर्ड जब आपने बचपन में ड्राइंग बनाई, यहां लग गया है एस, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स है क्या, मैं ड्राइंग्स के बारे में बताऊंगा आपको भी, इसके बारे में क्या होता है ड्राइंग्स। लेकिन उससे पहले एक और चीज बतानी है। मुझे बताना, आपके कैपिटल के बढ़ने के कितने रीजन थे, एक या दो? दो। कौन कौन से 2 रीजन थे बेटा?
एक तो एडिशनल कैपिटल आपने बिजनेस में और लगाया था, और दूसरा प्रॉफिट आपने और कमाया था। अच्छा, इसके अलावा कम होने का एक रीजन मैं आपको बता चुका हूं, आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, और दूसरा आपके बिजनेस से आपका कैपिटल कम होने का एक और रीजन क्या हो सकता है? बिजनेस में नुकसान होना, लॉसेस का हो जाना। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बिजनेस से दो तरह से पैसा बढ़ता है, बिजनेस में दो वजह से पैसा कम होता है। एक बार आएंगे अपने जो हमने पढ़ा लिखा था वहां पे पढ़ा हुआ है हमारे पास, देखिए क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे यहां से बेटा। इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और partner which increases with further investment made in the business and the amounts of profit earned. On the other hand, it decreases when it is withdrawn. और ये क्या वर्ड लिखा है बेटा? Drawings. और एक और क्या? Loss is incurred by the business. On the other hand, it decreases when it is withdrawn or loss is incurred by the business. बोलिए, कोई डाउट तो नहीं इस बात से? क्लियर है यहां तक की बात? तो बेसिकली कैपिटल बढ़ने के दो रीजन मिले, कैपिटल कम होने के दो रीजन मिले, और एक नया वर्ड भी मिला साथ में, ड्राइंग्स का। ड्राइंग का मतलब क्या है? अब ड्राइंग्स का मतलब क्या है उसके बारे में समझेंगे। मैं एक बड़ी सिंपल तरीके से आपको बात बोलता हूं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, मेरे मॉम ने मुझसे पैसे मंगवाए, तो मैंने ये बोला जी पैसा बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है ना? और जब ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो आपके पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो सकती हैं। ध्यान सुनिएगा। किस चीज का बिजनेस है बेटा हमारा? मोबाइल बिजनेस था, है ना? तो इस मोबाइल बिजनेस में मुझे एक बात बताओ, कोई नया फोन कौन सा लॉन्च हुआ है आजकल, कुछ पता है आइडिया? आईफोन, छोटा मोटा भी नहीं बोलता, आईफोन, सीधा आईफोन। OnePlus 8 हुआ है, हाँ OnePlus 8 हुआ था। और आईफोन में कौन सा बोल रहा है बेटा? XE? पता नहीं भाई, चल जो भी है, मेरा तो आईफोन का लॉन्च हुआ, मेरे मॉडल नंबर समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। चलो जो भी है, चल जो भी है, ये कितने का होगा? करीबन 1 लाख रुपए से ऊपर का ही होगा आराम से। क्या आईफोन? आईफोन 45,000 में कब से लॉन्च होने लग गया? अमेरिका में है ना यार, हम तो इंडिया में बैठे हैं ना, हमें तो इंडिया के हिसाब से देखना पड़ेगा। इंडिया में 45,000 का लॉन्च हुआ है? वाह यार, फिर तो अच्छे अच्छे फोन है ये, तो हम भी ले सकते हैं। चलो, अब पॉइंट ये है कि एक नया आईफोन लॉन्च हुआ, बच्चे बता रहे हैं 38,000 रुपए का। तो ये 38,000 रुपए का जो आईफोन है, मैंने भी अपने शॉप के लिए मंगवाया कि भाई मैं भी कस्टमर को बेचूंगा। तो मेरे पास क्या लगता है, ये 38,000 का मार्केट में अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए, मुझे कितने का मिला होगा? 35, करीबन 30 का मिला होगा। इतना मार्जिन होता है आराम से, 20% का मार्जिन बहुत इजीली होता है। तो मुझे कितने का मिला बेटा? 30,000 रुपए का। यानी कि मैंने अपनी जेब से इसके लिए कितने पैसे लगाए? 30,000 रुपए। और मैं इसे कितने का बेच सकता हूं? 38,000 का। मैं इस पूरी ट्रांजैक्शन में कितना कमा सकता हूं? 8,000। यानी कि 30 की चीज को 38 में बेचूंगा, 8,000 रुपए कमा लूंगा। कोई डाउट तो नहीं इस बात से? और आज मेरी दुकान पे कौन आया? मेरा छोटा भाई, ब्रो। और वो आके कहता है भैया नया फोन लॉन्च हुआ आईफोन का, ये 38,000 रुपए का। काउंटर पे डब्बा रखा था, उसने उठाया, जेब में डाला और कहता भाई बाय बाय टाटा। क्या लगता है मुझे कितने पैसे देके गया होगा? 0। अच्छा, क्या मैं उसे मांग सकता हूं? या मैं चिल्ला सकता हूं चोर चोर चोर, लेके भाग गया? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चलो ये तो भाई था, फादर, मदर, सिस्टर, वाइफ, कोई भी आके ऐसा हो सकता है कि हाँ वो फोन ले सकता है और शायद मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब ये हो क्या रहा है, ये फोन बिजनेस पर्पस के लिए निकला या पर्सनल पर्पस के लिए निकला? पर्सनल पर्पस के लिए निकला। तो पॉइंट ये है, अब कहने का बहुत ध्यान से सुनना। जैसे जब मैं पहली बार 50,000 रुपए निकाल रहा था ना, मेरा हाथ किसने पकड़ा था? बिजनेस ने मेरा हाथ पकड़ लिया था।
ऐसे ही जब आज ये फोन मेरा भाई उठा रहा होगा तो क्या लगता है उसने उसका हाथ पकड़ा होगा? उसने नहीं पकड़ा होगा। बट बिजनेस वाला मेरा हाथ तो पकड़ सकता है ना कि भाई ये फोन आप किसको दे रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ जी मैं ये फोन अपने भाई को दे रहा हूँ, ये यूज करेगा। तो कह रहा आपने क्या इनसे पैसे लिए? मैंने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकता। तो उसने कहा फिर ये आपका पर्सनल पर्पस है, और जब आपका पर्सनल पर्पस के लिए आप सामान निकालोगे तो मैं फिर से आपके बिजनेस से आपका कैपिटल कम कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कम कर लो। तो ड्रॉइंग्स ना सिर्फ कैश में नहीं होती हैं, ड्राइंग्स आपकी गुड्स में भी होती हैं। जिस चीज में आप डील करते हो, अगर आप उसे अपने पर्पस के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, या अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब वो आपने पर्सनल पर्पस के लिए भी ड्रॉ किया है। बहुत ध्यान से देखना ड्राइंग क्या है बेटा, ड्राइंग्स को पढ़िए। ड्राइंग इज द अमाउंट विदड्रॉन। अमाउंट विदड्रॉन मतलब कितना अमाउंट? 50,000। और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर और इवन देयर रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स। अब कोई फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे मामा का बेटा है, मुझसे कहता जी फोन चाहिए, तो मैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसे मांगूंगा। मेरा अपना भाई है तो मैं उससे नहीं मांग सकता, लेकिन मैं अपने मामा के बेटे से तो मांगूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर क्या है? प्रोप्राइटर और पार्टनर, जिसको आप अपने से बहुत क्लोज मानते हो, जिससे आप पैसे नहीं ले सकते। तो गुड्स टेकन बाय, गुड्स टेकन का मतलब आईफोन टेकन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर, किस पर्पस के लिए बेटा? पर्सनल पर्पस के लिए। एंड गुड्स सो टेकन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट, बेटा कौन सा प्राइस लिखा हुआ है? परचेज कॉस्ट। कौन सा प्राइस लिखा हुआ है? परचेज कॉस्ट। मेरा सवाल आपसे यह है कि फोन की मार्केट वैल्यू थी 38,000 रुपए, आपने कितने का खरीदा था? 30,000 रुपए, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 8,000 रुपए का। पर लेकर एक्चुअली में कौन गया? भाई। और उसके बदले में क्या दिया उसने? जीरो। उसके बदले में उसने क्या दिया उसे? जीरो। तो मुझे एक बात बताइए, बिजनेस के अंदर से एक्चुअली में कितने का नुकसान हुआ, कितने का यूसेज हुआ? 38 का जो सेलिंग प्राइस था, 30,000 का दैट इज कॉस्ट प्राइस का, या 8,000 का जो कि प्रॉफिट था? अगर आप ध्यान से देखें तो आपने इस फोन के लिए 30,000 रुपए खर्च कर रखे थे। 38,000 रुपए, 38,000 आपको मिला नहीं था ना, 8,000 रुपए आपने अभी तक कमाया था। हाँ, इसी बीच में आपका भाई लेकर गया और आपको कुछ भी देकर नहीं गया, तो इन दैट केस आपके लिए, आपके बिजनेस से जो इन्वेस्टमेंट निकली है वो 30,000 की निकली है। बात समझ में आती है वाली? मैं इस चीज के लिए ना बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको भी वो एग्जांपल दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं कहता हूं मैं अपने घर पे बैठा हूं और मैं घर से बाहर निकला, मेरी जेब से 500 रुपए का एक नोट गिर गया। क्या ये मेरा नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हुआ। दूसरा एग्जांपल मेरा होता है किस चीज का? केबीसी का। कौन बनेगा करोड़पति? मैं कहता हूं मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाऊंगा, अमिताभ बच्चन जी मुझसे सारे सवाल पूछेंगे, मैंने सबके जवाब देने, मैंने 7 करोड़ रुपए चुटकियां बजा के जीत लेने, लेकिन वो मुझे कॉल करके बुलाते नहीं है। तो बताइए क्या मेरा 7 करोड़ का नुकसान है या नहीं है? मैं रोज रोता हूं इस बात को लेकर कि मुझे बुला लेना तो 7 करोड़ मेरे हैं। इस 500 रुपए में आपका नुकसान था, 7 करोड़ में नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 करोड़ रुपीस मैंने अभी तक अर्न नहीं किए हैं। लेकिन क्या 500 रुपए मेरे थे? और क्या वो मुझसे चोरी हो गए, गुम हो गए, तो क्या मेरा नुकसान हुआ? इसी तरह से 38,000, 30,000 और 8,000, क्या 38,000 मुझे मिल चुका था? नहीं मिला था। क्या 8,000 में कमा चुका था? नहीं। क्या था मेरे पास? 30,000। और क्या वो अब 30,000 मेरे पास है? नहीं है। तो इसका मतलब मेरा नुकसान कितने का हुआ? 30,000 का हुआ। तो जब भी आप अपने ड्राइंग्स की बात करेंगे जो कि गुड्स की फॉर्म में हुई है, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है फिर से। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। जो गुड्स टेक ओवर किए गए प्रोप्राइटर के थ्रू या पार्टनर के थ्रू, वो हमेशा वैल्यू किए जाएंगे किसके ऊपर? परचेज कॉस्ट के ऊपर। कोई डाउट है तो बताइए।
अच्छा, और इस ड्राइंग से क्या हुआ था? आपका कैपिटल बढ़ गया था या कम हो गया था? देखो देखो क्या लिखा है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर। ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये डेबिटेड वर्ड अभी आपको नहीं पता है, काफी बच्चों को पता है, काफी बच्चों को नहीं पता है, लेकिन पॉइंट इज कि ये ड्राइंग्स जो है आपके कैपिटल को कम करती हैं। पॉइंट समझ में आता है ये वाला? यहां तक कोई डाउट है बताइए? यस बेटा, अब आप एक डाउट मुझसे पूछ रहे थे कि ड्राइंग ऐड करते हैं माइनस करते हैं। अब दोबारा मुझसे पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं पूछ रहा था कि ड्राइंग्स हम कैपिटल के अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं या दोनों? बेटा हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब ओके सर। अभी आप खुद सोचो, अभी हमारा कैपिटल जो है कम किस वजह से हो रहा है? जो हम विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज ना। यस तो सर। ड्राइंग्स हम जब पर्सनल यूज के लिए करेंगे तो उससे हमारा कैपिटल हमेशा हमेशा रिड्यूस होगा। ओके सर। क्लियर है यहां तक की बात? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, हमने जो कैपिटल की डेफिनेशन कंटिन्यू की थी, पहले ऊपर वापस उस पर चलते हैं। हमारे पास काफी तरह के कैपिटल हो सकते हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, मैंने सुने हैं, मैंने आपको बताए हैं। बहुत तरह के हो सकते हैं, बट लेकिन कंपनीज के केस में भी कैपिटल होता है। पढ़ो क्या लिखा है, इन केस ऑफ कंपनीज कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेनी एंड दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं उन्हें? शेयर होल्डर्स। मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके बारे में। मुझे एक बात बताओ, आप सबने रिलायंस का नाम सुना है? यस सर। रिलायंस का ऑनर कौन, मालिक कौन? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। अच्छा, मुकेश अंबानी क्या 100% मालिक है? सोचिए। नो सर। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा। ये एक सिंगल ऑनर है तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, और इसके बिजनेस को बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, दो लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन दोनों के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और जब बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस से पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग, इन बहुत सारे लोगों की लिमिट आप आई गेस आपको पता चल गई होगी। अभी तक आपने शायद बिजनेस में पढ़ लिया हो थोड़ा बहुत अब तक इसके बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी। नहीं, कंपनीज बेटा, कंपनीज कंपनीज। यस सर। जब बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस से पैसा लगाते हैं तो इन सब लोगों को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और जो ये पैसा लगा रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम? शेयर कैपिटल। तो जो पैसा लगाने वाले हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, और जो पैसा लगाया जा रहा है जिस नाम से, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। बस फर्क क्या है, जब ये लगाते हैं तो कैपिटल बोलते हैं, जब ये लगाते हैं तब भी कैपिटल बोलते हैं, लेकिन जब ये लोग लगाते हैं तो हम उसको शेयर कैपिटल बोल देते हैं। बताइए, कोई डाउट तो नहीं इस बात से? नो सर। और आज एक और चीज लास्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा बस। जो आपने अपना पैसा लगाया उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। जो आपने बाहर वालों से लेकर लगाया उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। और वो सारा पैसा आप कहां लगाते हैं? एसेट्स में। ये हमारे, जैसे देखो आप सबने 9th-10th में पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मैथ्स के अंदर। इसी तरह से ये अकाउंट्स की है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है बेटा ये? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे, अपना पैसा, सेल्फ फंड्स, ओन्ड फंड्स, ये बेटा आपके आउटसाइडर्स के पैसे, और ये आपकी वो एसेट जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है यहां तक की बातें? नो सर। तो बेटा आज फिलहाल हमने सिर्फ दो डेफिनेशन को टच किया है। कौन कौन सा? कैपिटल और ड्राइंग्स। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे एग्जिस्टिंग बैच के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर काफी कर रखे हैं, उनके लिए अब हम एक टेस्ट सीरीज अनाउंस करेंगे। मैं ग्रुप में डालूंगा इस चीज के रिगार्डिंग कि आपके कौन कौन से टेस्ट वगैरह होने हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब ना चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे बेटा आप सबके, और एंड तक चलते रहेंगे, ठीक है? जैसे ही आपका कोई जब, सिलेबस को हटाकर होंगे हाँ जी बेटा, तो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे आज थोड़ा सा इसका रिसर्च करना है, चेक करना है एक बारी। अगर सिलेबस का कंफर्मेशन सिलेबस का भी मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर टेस्ट होंगे। अभी तक जो मेरे पास न्यूज थी उसमें था कि 30% रिडक्शन हो गया है,
लेकिन जो मैथ्स वाले सर हैं आशीष सर, उन्होंने मुझे अभी मैसेज भेजा है जिसके अंदर सिलेबस के बारे में बता रहे हैं वो, तो एक बार देख लेता हूँ प्रॉपर, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली टेस्ट आपका कंडक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।